हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डिजीज और नेक्स्ट टॉपिक की। डिजीज नहीं है, ये डिजीज प्रोग्राम है। ठीक है, तो इसमें हमारा नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, यानी कि जो भी हमारी बीमारियां हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम हमारे स्टार्ट किए गए थे, तो उनके बारे में इसमें बताया गया है। तो एक एक डिजीज के प्रोग्राम हम इसमें कर रहे हैं, दो दो भी शामिल कर रहे हैं कहीं कहीं। तो कम्युनिटी के अंदर है हमारा ये चैप्टर 11। तो इसमें हमारे नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो दिया गया है, इन्होंने बताया है कि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया था इंडिया के अंदर 1987 में। ठीक है, मिनिस्ट्री हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के तहत ये हमारा नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हमारा ये अलग किया गया था, अलग विंग्स यानी कि एक अलग शाखा जो है वो इम्प्लीमेंट की गई थी। तो इसमें हमारे कंपोनेंट्स प्रोग्राम जो थे वो क्या थे, एड्स को कंट्रोल करने की जो चीजें थी वो इसके अंदर शामिल की गई थी। तो इसमें एम क्या था प्रोग्राम का, प्रिवेंट करना ट्रांसमिशन ऑफ द HIV जो एड्स है उसको ज्यादा फैलने से रोकना, और बीमारी में जितनी भी बीमारी फैल रही है, जितनी भी उस बीमारी से होने वाले जितनी भी डेथ है उन सभी को रोकना, और HIV इन्फेक्शन को कम से कम करना, सोशियो इकोनॉमिक जो स्टेटस है उसका वो कम से कम करना। ठीक है, HIV इन्फेक्शन का यानी कि समाज के अंदर कम से कम फैले और सामाजिक और आर्थिक नुकसान कम से कम हो लोगों को, तो ये उद्देश्य था इस प्रोग्राम का। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये प्रोग्राम देखा जाए तो इसकी रोकथाम जो की गई थी, अवेयरनेस अंडर द मीडियम टर्म प्लान। तो इसमें जो हमारी इसकी रोकथाम के लिए जो हमारे प्रोग्राम तैयार किए गए थे मीडियम टर्म प्लान के अंदर आ जाता है 1990 से 1992, जो कि हमारा पहला NACP था। NACP का मतलब हो जाता है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, तो हमारा ये पहला टर्म था, दूसरा टर्म हमारा 1992 से लेकर 1999 तक था, और वही तीसरा जो टर्म था वो था हमारा 1999 से 2000 तक का। तो इसमें जो हमारा 2007-2012 का जो बेस था वो लर्न ऑफ द अचीवमेंट मेड ऑफ द फेज, यानी कि पहले दूसरा और तीसरे जो हमारे टर्म थे ना, इनसे फेज से जो भी हमने सीखा था या जो भी हमने अचीवमेंट किया था ना, तो उसी के तहत फिर ये एक और प्रोग्राम जो है वो हमारा स्टार्ट किया गया। तो वो जो प्रोग्राम था इन इंडिया के अंदर, ये मतलब कि 1990-92 से तो स्टार्ट हुआ था पहला फेज, दूसरा फेज और तीसरा फेज यहाँ पे आ गया, और इन तीनों फेजों से जो भी कुछ सीखा था और डेवलपमेंट किया था, तो फोर्थ नेशनल प्रोग्राम और इम्प्लीमेंट की गई थी प्लान, जो कि 2012 से 2017 तक की गई थी। ताकि पहले जो हमने प्लान लागू किए हैं, प्रोग्राम किए हैं, उनसे हमें अचीवमेंट मिलती है, फायदा होता है, तो हम उसी के तहत उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए फिर से प्लान जो है 2012 से 2017 में किया गया था एड्स को रोकने के लिए, उसकी प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए। तो इसमें पैकेज सर्विसेज अंडर द NACP, तो भाई इसमें जो हमारी जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के द्वारा हमारी सर्विस के दौरान जो भी पैकेज था, जो जो चीजों पर ध्यान दिया गया था उसके बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें जो इस प्रोग्राम के अंदर शामिल की गई थी। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो भाई इसमें जो पैकेज सर्विसेज हमारी दी गई थी, पैकेज सर्विस के अंदर जो है वो हमारी प्रिवेंशन सर्विसेज थी। सबसे पहले वो सेवाएं दी जाए जो रोकथाम की जाती है। तो इसमें टारगेट था इंटरवेंशन जो हाई रिस्क ग्रुप थे हमारे, फीमेल सेक्स वर्कर। ठीक है, यानी कि जो प्रोस्टिट्यूशन वर्क करते हैं, या फिर मैन हैव सेक्स विद मैन, तो जो पुरुष पुरुष के साथ जो सेक्स करता है, जैसे कि ट्रांसजेंडर होते हैं, ट्रांसजेंडर होते हैं, हिजड़ा वगैरह होते हैं, तो ये जो ड्रग्स का जो यूज करने वाले होते हैं, और ट्रक ड्राइवर वगैरह होते हैं, या फिर हमारे इसमें जो मैजेंट होते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करने वाले जो होते हैं, ट्रक ड्राइवर जो होते हैं, मतलब कि बाहर से आने वाले जो लोग होते हैं, तो इन सभी को टारगेट बनाया गया था। इनकी ये जो हमारे खतरे के जो ग्रुप है उसके अंदर आते थे। ठीक है, और नीडल और सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम किया गया था कि भाई नीडल और सिरिंज पे ज्यादातर ध्यान दिया जाए, तो इनकी नीडल और जो सिरिंज होती थी उसके जरिए बहुत ज्यादा मात्रा में, और ओपोइड सब्स्टिट्यूशन जो हमारे होते थे, ठीक है, थेरेपी वगैरह जो हमारी IDU वगैरह जो होती थी। ठीक है, तो थेरेपी के अंदर जितने भी जो हमारे डिवाइस यूज होते थे वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाती हैं। प्रिवेंशन और इंटरवेंशन की गई थी मैनेजमेंट में जो हमारी पॉपुलेशन एट सोर्सेज ट्रांसिट एंड डिस्टेंस। तो इसमें जो रोकथाम थी जो हमारे हस्तक्षेप किया गया था उन लोग वो पॉपुलेशन से जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमती रहती है, तो ऐसी जो पॉपुलेशन होती है उन सोर्सेज जो उनके जो चीजें थी उन पर बहुत ज्यादा मात्रा में जो है ध्यान दिया गया था, उनकी चीजों में इंटरवेंशन किया गया था, यानी कि हस्तक्षेप किया गया था रोकथाम के लिए। ठीक है, ताकि उन लोगों पर रोक लगाई जा सके, वो भी एक बीमारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना फैलाएं। तो लिंक वर्कर स्कीम जो थी हमारी HRG एंड वनरेबल्स पॉपुलेशन ऑफ रूरल एरिया, तो जितना भी हमारा जो ग्रामीण एरिया था उसमें पाई जाने वाली जो हमारी गरीब पॉपुलेशन थी, तो उसके तहत जो है स्कीम चलाई गई थी वर्कर्स के द्वारा, यानी कि जो हमारी हेल्थ ग्रुप जिसके अंदर आ जाता है, हेल्थ रिसोर्सेज ग्रुप जो हमारा आता है। ठीक है, तो हेल्थ रिसोर्सेज ग्रुप ये होता है, यानी कि स्वास्थ्य के प्रति जो हमारा रिसोर्सेज ग्रुप जो होता है उसके द्वारा हमारी फैलाई जाने वाली पॉपुलेशन के अंदर जो हमारी ट्रांसमिट होने वाली जो HIV होती है उसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो ये हमारा लिंक होता है वर्कर स्कीम जो है, और वो पॉपुलेशन ली गई थी जो वेनरेबल्स यानी कि गरीब पॉपुलेशन। ठीक है, नीचे तबके की जो पॉपुलेशन होती है वो। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो ये हमारा इसके अंदर आ जाता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, रिप्रोडक्टिव
ट्रैक इन्फेक्शन, तो इसमें रोकथाम की थी और कंट्रोल किया गया था सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हमारे जो भी होते हैं, और जो हमारे रिप्रोडक्टिव ट्रांस इन्फेक्शन भी जो भी हमारे होते हैं, यानी कि ये शॉर्ट फॉर्म भी होती है इनकी STI और RTI के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इन पे रोकथाम और कंट्रोल किया गया था। ब्लड सेफ्टी, ठीक है, ब्लड के मामले में सावधान रहना, और HIV के लिए काउंसलिंग करना और टेस्ट की जो सेवाएं हैं, पहले टेस्ट करना, फिर लोगों की काउंसलिंग करना, उनको समझाना, रोकथाम करना, पेरेंट्स और बच्चे के पेरेंट्स से बच्चे में जाने वाला जो ट्रांसमिट करने वाला जो हमारा इन्फेक्शन या HIV होता है उसकी भी रोकथाम करना, और कंडोम प्रमोशन करना कि भाई अगर आप किसी भी तरीके के संबंध स्थापित करते हैं तो कंडोम का इस्तेमाल जरूर करें बीमारी से बचने के लिए, और फॉर्मेशन एजुकेशन देना, इंफॉर्मेशन एजुकेशन देना, सारी की सारी कम्युनिकेशन अच्छा करना, बिहेवियर अच्छा करना, चेंज कम्युनिकेशन, तो बिहेवियर की वजह से आप कम्युनिकेशन में अच्छे बदलाव ला सकते हैं, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होता है वो अच्छी इंफॉर्मेशन देगा और अच्छी एजुकेशन दे सकता है, ठीक है। और सोशल मोबिलाइजेशन से यूथ इंटरवेंशन एंड द एडल्ट सेंस एजुकेशन प्रोग्राम, तो इसमें जो हमारे सोसाइटी के अंदर बदलाव लाने के लिए जो हमारी यूथ है, जवान पीढ़ियां जो है, उनके मामलों में जो है इंटरवेंशन किया गया, और जो जवान बच्चे हैं उनको एजुकेट किया गया प्रोग्राम के तहत। तो ये प्रोग्राम से उनको सारी की सारी चीजें समझाई गई कि जो आप जो भी रिलेशन है, जिस भी तरीके का आप रिलेशन बनाते हैं तो उसमें किस प्रकार की सेफ्टी आपको रखनी है, ठीक है। और इसमें मिनिस्ट्रिंग HIV एड्स रिस्पॉन्स, तो इसमें वही सारी की सारी मेंटेनिंग करनी है, यानी कि मेन स्ट्रीमिंग जो है वो HIV और एड्स रिस्पॉन्स पे ध्यान देना था कि HIV पेशेंट कितने हैं और एड्स की तरफ जाने वाले कितने हैं। वर्क प्लेस इंटरवेंशन, तो हमारी जो वर्क प्लेस थे, जो जगह, जो स्थानिक जो चीजें थी उनमें हस्तक्षेप करना, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, तो इसके अंदर हमारी कुछ केयर स्पॉट ट्रीटमेंट सर्विसेज भी थी, जिसमें केयर दी जा रही थी, बहुत सहारा दिया जा रहा था, इलाज और सेवाएं दी जा रही थी सारी की सारी। तो लेबोरेटरी सर्विस दी गई थी सारी की सारी, की भी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो सके, टेस्ट अच्छे से हो सके सबके, और फ्री फर्स्ट लाइन और सेकंड फर्स्ट लाइन एंटीवायरल जो थेरेपी है, ART की जो जितनी बीमारी थेरेपीज हैं, और वो और ज्यादा से ज्यादा जो सेंटर है वो बनाए गए, और जिसमें एक्सप्लेनेशन से या फिर हमारा TI प्लस सेंटर जो है वो इसलिए बनाए गए ताकि ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन के टेस्ट किए जा सके, बीमारी का इन्फेक्शन का पता लगाया जा सके, उसको रोका जा सके। पीडियाट्रिक्स RTI जो बच्चों के अंदर होने वाली जो प्रॉब्लम्स होती है उसके बारे में, और इसमें जो हमारा अर्ली इन्फेंट होते हैं डायग्नोस किया जाए उनका, जो शिशु होते हैं कि HIV की प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों के अंदर 18 महीने से पहले, अगर मदर या पेरेंट्स अगर कोई भी HIV पेशेंट है तो बच्चे के अंदर स्वाभाविक हो जाती है। तो इसकी रोकथाम पर भी काम किए गए कि मदर से बच्चे के अंदर HIV इन्फेक्शन ना आए, और न्यूट्रिशनल से और फिर जो हमारी फिजियो सोशल स्पोर्ट जो है केयर थ्रू स्पोर्ट सेंटर, तो ऐसे सेंटर भी बनाए गए जिसमें केयर भी दिया जाता था, स्पोर्ट्स भी दिया जाता था कि बच्चे उनके न्यूट्रिशन पे ध्यान देना और पूरी की पूरी चीजों का ध्यान देना, जो CSC के नाम से होते हैं, सारे के सारे सेंटर बनाए गए थे जो न्यूट्रिशनल भी थे और फिजियो साइकिल जो है सोशल भी थे। और HIV और TB कोऑर्डिनेशन से क्रॉस रेफरल, तो इसमें तो पता है HIV और TB हम प्रीवियस वीडियो में हम जान चुके हैं टॉपिक के अंदर, HIV और TB के अंदर क्या आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, तो उनका कोऑर्डिनेशन करके जो ट्रीटमेंट कराया जाता है, को इन्फेक्शन के दोनों ही चीजों का जो ट्रीटमेंट कराया जाता है, तो उसको साथ लेकर के चलना, ट्रीटमेंट और ऑप्शनेटिक इन्फेक्शन, यानी कि अवसर पाते ही फैलने वाले जो हमारे इन्फेक्शन होते हैं, मौका देखते ही फैलने वाले का मतलब हो जाता है, जैसे कि HIV जब होती है तो इम्यूनिटी वीक हो जाती है, बहुत ज्यादा इम्यूनिटी वीक होती है तो दूसरे इन्फेक्शन भी लग जाते हैं, खांसी जुकाम चोट हो जाएगी तो वो जल्दी से ठीक नहीं होगी, तो इस तरीके के हमारे ऑप्शनेटिक इन्फेक्शन बोले जाते हैं। ड्रॉप इन सेंटर ऑफ द PLHIV, तो इसमें हमारी क्या हो जाएगी, जो पीपल लिविंग विद HIV, तो ऐसे सेंटर भी बनाए गए, उन लोगों को अलग से रखा जाए, वो नेटवर्क बढ़ाया गया, उन लोगों को अलग से रखा जाए जिनको HIV, जो पर्सन HIV पॉजिटिव है, ठीक है। PLHIV का मतलब हो जाता है पीपल लिविंग HIV, यानी कि उन पीपलों का रहन सहन, वहां पर उन पीपल्स का रहन सहन, उन लोगों का रहन सहन जिनको HIV है, ठीक है। तो ऐसे ही लोगों को केयर दी गई, सपोर्ट दिया गया और सेवाएं दी गई हमारी देखभाल की और इलाज की, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है प्रिवेंशन ऑफ द पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV, तो इसमें सबसे पहले फिर रोकथाम की जाने लगी कि पेरेंट्स से यानी कि माँ बाप से बच्चे के अंदर ट्रांसमिट ना हो HIV इन्फेक्शन, तो ये सबसे ज्यादा होने वाला खतरा था कि माँ बाप को हो गया है तो बच्चे को हो जाता था, तो सबसे पहले इसके ट्रांसमिशन पर काम किया गया, इसकी प्रिवेंशन पे काम किया गया। तो इसमें बताया कि प्रिवेंशन पेरेंट्स टू चाइल्ड ट्रांसमिशन HIV एड्स PPTCT प्रोग्राम वाज स्टार्टिंग इन द कंट्री इन द ईयर 2002, तो ये जो हमारा प्रोग्राम था हमारे देश के अंदर ये 2002 में स्टार्ट किया गया था। PPTCT का मतलब हो जाता है प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट्स टू चिल्ड्रन ट्रांसमिशन ऑफ HIV। PPTCT जो प्रोग्राम था 2002 में शुरू किए जाने लगे, लोगों को समझाया जाने लगा, और करंटली देयर आर मोर देन 15,000 ICTC इन द कंट्री विच ऑफर PPT सर्विसेज ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। तो 15,000 जो है सेंटर आज के दिन जो है 15,000 सेंटर हमारे ऐसे बने हुए हैं कि जिनके अंदर उन माता पिता और बच्चों की देखभाल की जाती है जो HIV ट्रांसमिशन हो चुका है या फिर उनको बचाने के लिए ऐसे सेंटर जो है वो हमारे बनाए गए हैं, ठीक है। तो ICCTS के दौरान भी जो हमारी चीजें होती हैं यानी कि कंट्री के दौरान, इसमें हमारे सारे के सारे टेस्ट जो किए जाते हैं,
ठीक है। आईसीटीसी में हमारे सारे के सारे टेस्ट जो बनाए जाते हैं, टेस्ट जो किए जाते हैं इस चीज को लेकर के कि एचआईवी है या नहीं है। तो ऑफर पीपीटीसी सर्विसेज प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए ये सारी की सारी सेवाएं जो है वो हमारी की गई थी। और इसमें एम क्या था पीपीटीसी प्रोग्राम्स में, ऑफर एचआईवी टेस्टिंग एवरी प्रेग्नेंट वुमेन। तो भी हर प्रेग्नेंट वुमेन का एचआईवी टेस्ट पहले ही किया जाएगा, चाहे टेस्ट होगा ही होगा, चाहे वो एचआईवी है या नहीं है। एचआईवी का पता लगाने के लिए ही जो प्रेग्नेंट लेडीज है उसका एचआईवी टेस्ट पहले ही कर दिया जाएगा। और यूनिवर्सल कवरेज इन कंट्री सो आर द कवर ऑल द एस्टिमेटेड एचआईवी पॉजिटिव प्रेग्नेंट वुमेन एंड द नेट ट्रांसमिशन ऑफ द एचआईवी फ्रॉम द मदर टू चाइल्ड। तो ये जो सारे के सारे जो टेस्ट हमारे स्टार्ट किए गए थे, ये और ऑल ओवर सारा का सारा कवर इसमें की जाती थी चीजें। और एचआईवी पॉजिटिव या प्रेग्नेंट वुमेन को पहले से ट्रांसमिट ना हो, यानी कि माँ से बच्चे के अंदर एचआईवी इन्फेक्शन ना जाए, इस चीज की रोकथाम करने के लिए ये टेस्ट जो है पहले ही कराए जाने लगे थे। ठीक है। और ये जो टेस्ट कौन से हमारे आईसीटीसी जो हमारे टेस्ट हैं ये हमारे इसके अंदर कराए जाते हैं। ठीक है। तो भाई इसमें जो हमारा जितने भी हमारे इसके अंदर आते हैं, जैसे कि 2002 में हमारी ये स्टार्ट की गई थी, और 2002 में स्टार्ट करने के बाद हमारी क्या आ गई थी, 15,000 सेंटर बनाए गए थे। तो 15,000 सेंटर का यानी कि जो लोग जिस एरिया से नजदीक हैं, तो जिस एरिया से वो नजदीक हैं उसी एरिया को लेकर के हमारी ऐसी संस्थाओं में ये वर्क किए गए थे ताकि प्रेग्नेंट लेडीज या फिर जो हमारे बच्चे हैं उनको किसी भी प्रकार की एचआईवी पॉजिटिव का सामना ना करना पड़े। ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि ये जो रोकथाम है ये केवल माँ और बच्चों की जो देख रेख है उसके लिए हमारी ये की गई थी। तो इसमें हमारा आगे आ जाता है, जैसे कि इसमें जो हमारी जितने भी टेस्टिंग किए गए थे, तो इसमें टेस्टिंग में ये नहीं है कि टेस्टिंग में सिर्फ ट्रीटमेंट या फिर टेस्ट ये किया जाता है। इस टेस्टिंग में सारी चीजें शामिल थी। इस टेस्टिंग में सारी चीजें शामिल होने का मतलब क्या आ जाता है हमारा, इंटीग्रेटेड। आई का मतलब हो जाता है इंटीग्रेटेड, सी का मतलब हो जाता है काउंसलिंग। ठीक है। और टी से हो जाता है हमारा टेस्ट और सी से हो जाता है सेंटर। तो ये ऐसे सेंटर थे जिसमें ट्रीटमेंट के साथ साथ काउंसलिंग भी दी जाती थी मदर्स को, ताकि वो घबराए ना, वो ये ना सोचे भी हमें एचआईवी पॉजिटिव है, हमारा बच्चा भी ऐसा ही हो जाएगा, हमारी डेथ हो जाएगी, या फिर बहुत ही खतरनाक बीमारी। मतलब कि बहुत सारी तरीके का बर्डन जो है बच्चों पर, बच्चों को लेकर के मदर है जो है उस टाइम बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। तो काउंसलिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो कंट्री के अंदर ये जो सेंटर थे ये बहुत ज्यादा हमारे हुए थे। तो ये हमारे इंटीग्रेटेड काउंसलिंग और ट्रीटमेंट दोनों ही चीज इसके अंदर शामिल थे, क्योंकि दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर काउंसलिंग नहीं करेंगे तो जो इमोशनल सपोर्ट जो होता है मदर को वो नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है आपने कि ये जो थे ये सिर्फ हमारे ट्रीटमेंटल टेस्ट नहीं थे, ये हमारे काउंसलिंग और टेस्ट दोनों ही चीजें शामिल की गई थी इसके अंदर, ताकि माँ और बाप से बच्चे के अंदर जो है किसी भी तरीके का एचआईवी इन्फेक्शन ना जाए। ठीक है। तो देखते हैं इसमें आगे क्या है। तो इसमें हम थोड़ा सा लेवल जान लेते हैं। तो इसमें लेवल ऑफ एचआईवी काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सर्विसेज इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर हमारा काउंसलिंग और टेस्टिंग सर्विसेज का लेवल किस लेवल पे है, किस लेवल इन द सेंस कि कम्युनिटी लेवल अगर हम देखें तो ये कम्युनिटी लेवल है। कम्युनिटी लेवल पर हमारा कैसे किया जाता है, एचआईवी स्क्रीनिंग यूज किया जाएगा। ठीक है। और ब्लड फिगर या फिर हमारा प्रिक किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा, मोबाइल आईसीटीसी जो है रिसर्चिंग ये भी टेस्ट हमारा किया जाएगा। वेनरेबल्स का जो है वो क्या किया जाएगा, जो हमारा हेल्थ केयर है वो दी जाएगी। हेल्थ केयर रिसोर्सेज जो हमारा ग्रुप होता है, यानी कि जो गरीब तबके के लोग होते हैं उनका ध्यान रखा जाएगा। ठीक है। और अनरिच्ड पॉपुलेशन है, यानी कि ऐसी भी पॉपुलेशन है जिनका पता ही नहीं लगा है, जो करवाते भी नहीं किसी भी तरीके का टेस्ट। ठीक है। तो ये हमारा ये जो वर्क होता है ये कम्युनिटी लेवल पे होता है। फिर विलेज लेवल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर या 24/7 पीएचसी जो हमारी खुली रहती है, प्राइवेट हॉस्पिटल जो होते हैं, लैब होते हैं, एनजीओ होते हैं, तो ये हमारा हो जाता है जैसे कि स्टैंड अलोन आईसीटीएस। तो ये हमारे आईसीटीएस सेंटर से मिलते हैं। फैकल्टी आईसीटीएस सेंटर ही इन पर काम करते हैं। कम्युनिटी लेवल पे हमारी इतनी सारी चीजें होती है, बट विलेज लेवल, प्राइमरी पीएचसी में ये चीजें हमारी होती हैं। सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर हम देखें तो सिविल हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एक्सेट्रा। ठीक है। तो इसमें स्टैंड अलोन आईसीटीएस और हमारी फैसिलिटी आईसीटीएस, तो इसके अंदर भी ये हमारे सेंटर बने हुए होते हैं। और इसमें स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल या मेडिकल कॉलेज या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तो ये हमारे स्टैंड लेवल आईसीटी। तो देख सकते हैं इसमें जो सारे के सारे जो हैं ये हमारे इंटीग्रेटेड काउंसलिंग जो ट्रीटमेंट होते हैं वो सारे के सारे काउंसलिंग और जो हमारे टेस्टिंग सेंटर होते हैं उनके अंदर सारी की सारी सुविधाएं जो है वो सारी दी जाती हैं। और इस लेवल पे काम किया जाता है कि पूर्ण रूप से एड्स को कंट्रोल किया जा सके, एचआईवी इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है। तो वही नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है NACO एज ब्रांडेड। तो भाई इसमें NO यानी कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारी ब्रांडेड, जैसे कि STI, RTI सेक्सुअल डिसीज ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और रिप्रोडक्टिव ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। रिप्रोडक्टिव में क्या हो जाता है, रिप्रोडक्टिव में हो जाता है जो प्रेग्नेंट लेडीज को होने वाला जो इन्फेक्शन होता है वो।
तो इसमें हमारा सुरक्षा क्लिनिक वगैरह जो है वो डेवलप किए गए, कम्युनिकेशन प्लानिंग स्ट्रेटजी बनाई गई, जनरेशन डिमांड के आधार पर ये सेवाएं दी गई, और प्री प्री पैक्ड हमारी एसटीआई और आरटीआई जो कलर कोड किट है वो बनाई गई, ताकि पहले ही पता लग जाए। कलर कोड किट का मतलब हो जाता है प्रॉब्लम्स को जो है पहचानो और उसी कलर की जो किट है वो यूज करो उसको जानने के लिए। प्रीपैक्ड कलर कोड जो है एसटीआई और आरटीआई किट जो है वो हमारी प्रोवाइड की गई, जो कि फ्री सप्लाई की जाती थी। इस तरीके से डिजाइन की गई थी एसटीआई आरटीआई क्लिनिक के अंदर, ये फ्री भेजी जाती थी और फ्री ही लोगों के टेस्ट जो है किए जाते थे। तो ये जो किट होती हैं ये हमारी प्रोड्यूस करंटली एंड द सप्लाई टू ऑल स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी। तो ये जो प्रोसीजर है ये हमारे सारे के सारे जो हमारी जो किए गए थे, ये हमारी सभी जगह जो ये किट थी ये हमारे प्रोसीजर सारे के सारे फ्री में सप्लाई किए गए थे। और सोसाइटी के अंदर एड्स वगैरह को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रली जो जितने भी हमारे सेंटर थे ना उन सभी पर सप्लाई किए गए थे, ताकि वो फ्री में लोगों की सारी जो सोसाइटीज हैं उनका चेकअप कर सके और बीमारी को कम से कम कर सकें। ठीक है, कलर कोड में हमारा क्या दिया है, पहली जो किट थी किट नंबर 1 है वो कैसी थी, वो ग्रे कलर की थी, जिसके अंदर यूरेथ्रल डिस्चार्ज, ठीक है, यानी कि यूरेथ्रा जो हमारा ऐसा होता है यूरिन पास आउट करने का जो हिस्सा होता है वहां पर से किसी प्रकार का डिस्चार्ज हो रहा हो, रेक्टल से डिस्चार्ज हो रहा हो, या फिर क्रिएटिविटीज जैसे कि हमारी जो वेजाइनल एरिया से किसी प्रकार की सूजन हो रखी हो, तो किट यानी कि ग्रे किट का इस्तेमाल किया जाता था टेस्ट करने के लिए। और दूसरे नंबर की किट थी वो ग्रीन कलर की थी, इसमें वेजाइनिटिस यानी कि वेजाइना के अंदर होने वाले इंफेक्शन और सूजन को कम करने के लिए इससे ये पता चलता था कि भाई यहाँ की प्रॉब्लम है, तो वो उसकी सूजन का पता लगाने के लिए वो टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है ग्रीन किट का। अगर ये होगा कि अंदर इन्फेक्शन होगा तो इस किट से हमारा जो है टेस्ट किया जाएगा। तीसरी जो किट थी वो पता लगाती थी जेंटल अल्सर, यानी कि छाले तो नहीं हो गए हैं, वो व्हाइट कलर की किट हमारी होती है। और फोर्थ किट जो नीले कलर की है उसमें जेंटल जो है अल्सर, इसमें भी छालों का ही पता लगाया जाता है। 5 जो रेड कलर की है इसमें भी अल्सर छाले वगैरह का पता लगाता है, रेक्टल एरिया, यूरेथल्स एरिया, वेजाइनल एरिया, यूट्रस एरिया, मतलब यूट्रस तक तो नहीं जाता, वेजाइनल में अगर ज्यादा हो जाता है इन्फेक्शन तो कभी कभी यूट्रस तक भी जाता है। तो इसमें किट 6 जो है वो येलो फॉर लोअर एब्डोमिनल पेन, और येलो यानी कि पीले कलर की जो हमारी किट है वो हमारे पेट के नीचे वाले जो पेन होता है उसके लिए यूज किया जाता है। और किट 7 वही ब्लैक कलर की होती है हमारी, तो ब्लैक कलर की क्या रहती है, सेक्ट्रोल, जो हमारे सेक्रोटल स्वेलिंग जो होती है, यानी कि मैन के अंदर जो सेक्रोटम्स होते हैं उस एरिया में होने वाली सूजन का पता लगाने के लिए ब्लैक किट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कलर कोड हमारे रखे गए थे कि भी किस तरीके की समस्या है तो किस तरीके की किट का हमने इस्तेमाल करना है टेस्ट के लिए। ठीक है, तो इससे बहुत ज्यादा सहूलियत हो जाती है स्टाफ को काम करने के लिए टेस्टिंग एरिया में, कि किस तरीके का टेस्ट किया गया, किस तरीके की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, तो किस तरीके का हमने टेस्ट करना है और किस तरीके कौन से कलर की और कौन से नंबर की किट जो है वो इसके लिए सही रहेगी। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक है यहाँ एड्स प्रोग्राम का यहीं पर होता है खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।